लगभग ऐसा बोला जाता है कि थोड़े टाइम में 60% जॉब्स आईटी सेक्टर की चले जाएंगी। आईटी में तो बहुत जाएगी, तो ये जो जाएंगी, आपको लगता है ये टेम्परेरी डैमेज है, इन सबको वापस जॉब मिल जाएगी? एआई में मिलेगा। अभी एआई का नया नया कोड बनाएंगे, एआई के ऊपर एक सुपर एआई होगा जो एआई को कंट्रोल करेगा, और वो जो बनाएगा वो लोग। बट आज जो 18 साल का बच्चा तो देख रहा है जिसको इंजीनियर बनना है या उसको आईटी सेक्टर में जाना है, उसके लिए तो जॉब खत्म, वो क्या करेगा? अब उसके लिए जॉब पैटर्न चेंज होगा। खत्म कैसे होगा? पहले मंजन करते थे लोग, हम लोग अब टूथपेस्ट करने लगे। पहले साबुन से मुंह धुलते थे, फेस वॉश से मुंह धुल रहे हैं। मुंह धुलना नहीं ना बंद हुआ है, साबुन के बिजनेस की जगह फेस वॉश आया है। वैसे एआई जब आएगी तो एआई का भी अपना, एआई खुद में जॉब क्रिएट करेगी कोई भी चीज में। लेकिन अभी क्या है कि ट्रांजिशन फेज में है, तो अभी तो कुछ आदमी कह नहीं सकता है क्योंकि जस्ट अभी एंट्री किया है। जैसे चैट जीपीटी का एक टाइम था जैसे लगता था यही सब कुछ करेगा, लेकिन एआई जब आया ना तो हर चीज के अपने अपने एआई आ गए। मेडिकल के अलग एआई आ गए, अब डॉक्टरी में बहुत हेल्प कर दिया है एआई आने से। जैसे आप डॉक्टर, क्योंकि आप नीट पे पढ़ाते हो राइट, तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हाँ, तो रोबोट्स बेटर डॉक्टर नहीं बन सकते? देगे नहीं आदमी, उसको चीर चार दिया इधर उधर बैटरी लो। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े ऑपरेशन अब रोबोटिक्स ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, नहीं, आज रोबोटिक्स हो रहे हैं। हाँ, हाँ। कि भाई डॉक्टर के हाथ की जगह रोबोट के हाथ है और पीछे से डॉक्टर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आज वो हो रहा है। जब इस कॉन्फिडेंस पे आ गए, थोड़े टाइम बाद तो फुल कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे, 2-3 अगर सक्सेसफुल हो गए तो। हमें लगता है ह्यूमन को नहीं देंगे लोग इतना। जैसे आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाई चीजें हुई हैं, हम बैगन को इतना लंबा कर दिए, करेला को ऐसे भर दिए, लेकिन ह्यूमन पे कभी ट्रायल नहीं आया, नहीं दिया गया। हो तो रहे, देखिए अमेरिका में तो ऑपरेशन हो जाते हैं आदमी का हाइट बढ़ा दिया तो छोटे लेवल पे है यहाँ पे। तो इस जैसे सर्जरी में क्या हेल्प करेगा, किसी की जैसे किसी का पैटर्न हेल्प करेगा कि कोई बीमारी कितने समय से था उसको पैटर्न हेल्प कर देगा। एआई आने से एक फायदा क्या हो जाता है, जैसे अभी हम लोग के हॉस्पिटल में एक सबसे अच्छी चीज क्या हो गई, जैसे कोई ब्रेन में ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को कौन से एरिया से ब्लड सप्लाई मिल रहा था ये पता करना जरूरी है। अगर उसका ब्लड सप्लाई नहीं काटेंगे ना, ट्यूमर हटा भी देंगे तो सप्लाई कर करके वहां नया बना देता था। अब ये डॉक्टर लोग की अपनी टर्मिनोलॉजी थी। अभी हमारे यहाँ जो एआई वाली मशीनें लगी हैं वो क्या करती है ना, वो नसों का कलर चेंज करके बताती है कि ये वाली नस इसको ब्लड पहुंचा रही है, ये इसको पहुंचा रही है। वो 3D दिखा देती है कि किस डायरेक्शन से उसको काटना ठीक रहेगा, कैसा नहीं। तो वहां काफी एआई हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली डिसीजन इंसान का ही। हाँ, लास्ट डिसीजन इंसान का ही रहेगा। वर्क मेन पावर को कम कर देगा बहुत। थोड़ी तो जॉब्स जाएंगी, बहुत जाएंगी, बट वो लोग शिफ्ट होंगे किसी ना किसी चीज पे। जैसे बैंक में हुआ था, हाँ, कि बैंकिंग के टाइम पे नोट गिनने के लिए भी लोग थे, पेपर करने के लिए लोग थे, फिर वो सब बाहर हुआ और कंप्यूटर्स आ गए, सब आ गए। अब मशीन आ गई नोट गिनने के लिए। तो क्या आज भी बैंक में कहाँ जॉब कम हो गया? अभी भी बैंक बहुत जॉब प्रोवाइड करा रहा है। जहाँ ह्यूमन का जरूरत है वहां तो ह्यूमन ही रहेगा। ट्रू। ओके, आपने हॉस्पिटल खोला, अभी क्यों ऐसे हॉस्पिटल खोला? अब हॉस्पिटल का मेन पर्पस था खोलने का कि जो सोसाइटी में कई बार ऐसा देखते थे ना, एक गांव से कोई आया है और उसको बिना मतलब का कई बार जांच लिख दिया जाता था, बिना मतलब कि उसको दवाइयां लिख दी गई। कोई गरीब इंसान है तो बेचारा परेशान होकर रह जाता था। तो हम सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। तो कई बार डॉक्टर लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी किया कि आप ये कर दीजिए। तो 1-2 डॉक्टर कभी कभी फी गरीब को कर भी देते थे। तो 1-2 डॉक्टरों को कई बार बोलने के बाद अजीब नहीं लगता है कि हम इनसे ज़्यादा कहीं नहीं तो बोल रहे हैं। और कई बार 1-2 डॉक्टर लोग बोल भी दिए कि समाज सेवा करना है तो अपने में कीजिए ना, इधर क्यों कर रहे हैं। तो कई बार खराब भी लगता है इस चीज़ों को। तो हम सोचे कि अच्छा रुकिए, हम आपको भी बताते हैं सिर्फ इसलिए, और समाज में ज़रूरत भी है मेन इसको। हमारे डॉक्टर से किसी तरह का मतभेद तो है नहीं यहाँ पे। मेन बस ये था कि जो जिसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे के 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब है, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज़ है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। पूरा हॉस्पिटल खोल दिया। हाँ, हम तो ऑर्गन बाई ऑर्गन हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब किडनी का अलग रहेगा, हार्ट का अलग रहेगा, ब्रेन का अलग, स्किन अलग, आँख अलग, कान अलग, मतलब हर चीज का अलग अलग। कितने हॉस्पिटल खोलोगे? अभी तो पटना में 5, अभी तो 2 और एक तीसरा बहुत जल्दी करना। 2 तो अभी स्टार्ट कर दिए। कितने पैसे लगा रहे हो? ये सब खुद ही लगा रहे हो? हाँ, कोई पैसे हम किसी से नहीं लिए। कोई डोनेशन आ गया? जैसे लोग बोल रहे हैं इलॉन मस्क ने डोनेशन दिया। तो ये ग्रुप सबसे बुरा क्या लगा कि हमको मतलब कोई एक
हल्ला कर दिया कि इलॉन मस्क ने इतना पैसा दिया है, कि किसी ने हल्ला कर दिया कि इरफान पठान ने एम्बुलेंस दे दिया है, तो किसी ने कुछ नहीं दिए हैं। सोशल मीडिया पे इतना कभी कभी गुस्सा लगता है कि क्यों ये सब चीजें फैला देते हैं सब यहाँ पे, और गांव वगैरह में लोग ने इसको सच मान लेते हैं। हमें पैसा, एक राजस्थान के आसपास के एक आदमी थे, उन्होंने 101 रुपया लिफाफा में भर के भेजा। राजस्थान के एक आदमी थे, 101 रुपया, और डोनेशन में ये आया है। बाकी पूरा पैसा खुद का लगा है। हाँ, मेरा अपना है। तो ये चलाने के लिए हर चीज आप सस्ते में दे रहे हो? कितने में, क्या नॉर्मल रेट बताओ। मान लो कि अगर कोई एक ऑपरेशन बाहर कराता है और आपके हॉस्पिटल में कराता है तो क्या डिफरेंस है? यहाँ एक एक्सरे बाहर कराता है, आपके इसमें कराते हैं, क्या डिफरेंस? देखिए, हाँ, जैसे एक्सरे जिस पे हम लोग करते हैं, जो फिल्म आती है वो फिल्म ही आती है 36 रुपीज में, 36 रुपए का फिल्म आता है। हम उस फिल्म पे डॉक्टर, एक्सरे मशीन लगा के सब करके, एक्सरे करके उसको 35 रुपए में दे देते हैं। मतलब फिल्म है 36 रुपए की, सादा फिल्म, उसको एक्सरे करके 35 रुपए में। तो क्यों नुकसान कर रहे हो हर चीज पे? हमको ना, मतलब एक चीज ये लगता है ना कि कोई इलाज के बिना मर भी सकता है। जैसे हमारे ईसीजी जो होता है ना, 25 रुपए में होता है। हार्ट का ईसीजी 25 रुपए में होता है। तो क्या होगा कि कई आदमी मजाक में आके ईसीजी करा ले, तो एक आदमी मुंह में गुटखा लेके ईसीजी करा लेते, मुंह में गुटखा ले। जब ईसीजी निकला तो उनका हार्ट में कुछ दिक्कत दिखा, तो डॉक्टर उनको कहा कि आपका गड़बड़ साइन आ रहा है, ये ठीक नहीं है। तो फिर उनको इको पे भेजा गया, अल्ट्रासाउंड वाला इको पे, कार्डियोलॉजी। वहां देखा तो कहा कि गुड साइन नहीं है अभी इनका, इनको हार्ट में चेक कराना पड़ता है। पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज था, और अच्छा खासा ब्लॉकेज था। और मतलब डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब 4 ब्लॉकेज था, 4। और उनका कहना था कि आप जी रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कब स्ट्रोक आए, कब अटैक आएगा। कोई यू नहीं है आपका, अभी आ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप 2 महीना और चले जाए। फिर उनको बाद में स्टंट लगाने के लिए हुआ, तो वो आगे भाई 4 ठो स्टंट थोड़ी लगता है यहाँ पे, मशीन थोड़ा कि 4 ठो स्प्रिंग कोच देंगे, अब तो बाईपास सर्जरी होगी, बस उनका वही सर्जरी करना पड़ेगा। तो ये फायदा हुआ। 25 रुपये अगर नहीं रहता ना, अगर वही हॉस्पिटल का रेट रहता बड़ा, तो शायद वो नहीं कराते, और अब तक आ गया रहता अटैक। ऐसे हमारे यहाँ ना इतने कम होने की वजह से डेली कुछ ना कुछ लोगों का निकलता है, और कई तो अलग अलग हम लोग भी देखते हैं, तो कभी कभी लगता है यार क्या हमारे यहाँ ना मरीज आके डॉक्टर को समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। हमसे डॉक्टर लोग कहते हैं सर इन लोग को समझाइए, पागल कर देगा ये लोगों को। एक एक्सरे में आकर भर देगा, एक्सरे कर दीजिए पूरा बदन का एक्सरे, पूरे बदन का काइली होगा आपको जिस एरिया। वो एक्सरे अच्छी चीज थोड़ी होती है, नुकसान की चीज होती है। आदमी खुद बचाता है उसको, तो एप्रेन पहन के जाता है, यहाँ पे तो करे ना पूरा बॉडी का 35 रुपये तो लगता है जाता है। और हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या आता है अभी ना, दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो अपना जानबूझ के एक मरीज भेज देंगे, वो आके हंगामा करेगा बिना मतलब का। क्या? जैसे पर्ची कटाया और उस सोचेगा कि हमको आधा घंटा में नंबर आ जाए, तो आप अगर 2 बजे आए हैं तो कोई सुबह 9 बजे भी आया होगा, तो पहले उसका होगा, और वो कहेगा हमारा अभी तक नहीं हुआ, ये हुआ, वो वहाँ फाड़ देगा, ऐसे भागो यहाँ से, ऐसे वैसे। कोई गरीब इंसान कभी फाड़ेगा? 50 रुपये फीस है MD का, MBBS, MD, DM डॉक्टर जो जितने उस लेवल के सबका, तो जानबूझ के ये लोग डिस्टर्ब करते हैं ताकि इधर काम खराब हो बिना मतलब का। लेकिन 500-600 लोग डेली आएंगे हॉस्पिटल में, सब बहुत अच्छे से होता है। रात 2-3 बजे तक सबका ट्रीटमेंट जितना हो जाए वहाँ पे, डेली 1-2 ठो इस टाइप के मिल जाते हैं, जिसको दूसरा कोई भेजा हुआ रहता है। एक बार 4-5 महिलाओं को भेज दिया था, तो पूरे हॉस्पिटल में हंगामा कर रही थी। क्या हंगामा किया? उसको यही कि हमारा पहले करिएगा, ये ऐसे नहीं होता है, इतना होता है, कुछ से कुछ बोलेंगे, तो कह रहे थे लूट रहे हैं। भैया तुम किस चीज का लूट रहे हो भाई? तो तुम कुछ से कुछ बोलने लगता है। जब किसी को इम्प्लांट करके भेजा जाता है ना, तो बिना मतलब का बहाना खोजेगा, MRI मशीन में जाके घूम जाएगा। जानबूझ के हिल जाएंगे, जानबूझ के करेगा ना यहाँ पे। तो अल्लाह, गरीब आदमी को साथ ऐसा नहीं होता है। एक हमें याद है कि 2 बज रहा था रात का, एक झारखंड की एक लेडी थी, एकदम बूढ़ी थी, चल रही थी तो सही से चल नहीं पाती थी। उनका जब मशीन में जब गई थी चेकअप करने, तो उनका MRI जब हुआ था तो हिल गया था, तो इमेज खराब हो जाता है। तो इमेज खराब हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा करा लीजिए। तो उन्हें लगा कि अब दोबारा कराएंगे ना तो फिर पैसे लगेंगे,
तो बेचारी एकदम हमसे आके करी है, हम जानबूझ के ना नहीं ले ली बाबू, अपने से हिल गई लो एकदम। हम कहे माता जी पैसे नहीं लगेंगे दोबारा का यहाँ पर, तो एकदम खुश हो गई अरे बाप। जबकि ये पूरी जगह का रूल है कि अगर गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा उसी पैसे में करते, बट उनका हिम्मत तोड़ दिया। उनको लगा कि फिर पैसे लगेंगे। अच्छा, बाहर उसी चीज का लगता 7,000 7,000। इधर कितना? हमारे यहाँ लगा 1,800। एक आदमी आया, उसने 3 ठोकर आया ऐसे टेस्ट MRI का, तो 3 टेस्ट का, बाहर में एक टेस्ट का 7,000 है, तो 3 का 21,000 लगता। तो हमारी टीम ने बोला कि भाई इसको कम कर दो, तो 21,000 की जगह उनको 5,000 बोल दिया। तो उनको लगभग आप देखिए तो 16,000 का बेनिफिट मिल गया। उसके बाद वो हल्ला करने लगा कि 1,800 ना लगता है, तो भाई एक आदमी का ना लगता है 3 आदमी का थोड़ी लगेगा इसमें यहाँ पे। तो डेली ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं। एक तो मतलब पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट ही था, वो 1:30 बजे तक हम थे, तो वहाँ पे हमसे करा बताइए सर 1:30 बज गया, इतना लेट होता है। हम कहे कि तुम्हारा इलाज कराने में 1:30 बजे दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर भी तो बैठा है। बट इतनी दिक्कतें क्यों लेनी? कोचिंग चला रहे थे, बढ़िया था, हॉस्पिटल खोल दिया, इतना पैसा भी एस्टैब्लिशमेंट करने में भी करोड़ों रुपए लग गया। बहुत पैसा। हॉस्पिटल की मशीनें इतनी महंगी महंगी आती। आप रेडिएशन की एक मशीन 42 करोड़ की है, 42 करोड़। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। तो इतने, और हमको जहां तक लगता है, मतलब हमको तो मतलब गवर्नमेंट में भी या ये लोग भी ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई गलती किए रहते तब तक छोड़ते लोग, तो कब का नाप दे हम लोग हमको, तो ऐसा नहीं है। और इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। जैसे अब किसी को कैंसर पता करना है तो पेट CT कराएंगे, उससे नीचे कैंसर पता है, बायोप्सी के बाद जैसे मान के चलिए बायोप्सी तो कंफर्म करेगा कैंसर है, बट बॉडी में कहाँ कहाँ बढ़ा हो, तो हर जगह से नोच नोच नहीं ना पता करेंगे कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए एक पेट CT मशीन आती है, 16 करोड़ की है। तो इतने करोड़ों की मशीन, इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, फिर रोज गालियां भी खाओ, और उसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर 35-36 रुपए की जब फिल्म है तो रोज एक एक चीज पे नुकसान खा रहे हो, तो हर महीने चलाने के लिए करोड़ों रुपए और लग रहे हैं इसको सिर्फ चलाने के लिए। तो इतने क्यों करना है, इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाता है। मतलब उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, उसको ये लगता है कि मतलब हमारा और कहीं, मतलब इतना पैसे में कहाँ करेंगे। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, कोई उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा कि गार्जियन मर जाएगा पैसा देते मार डालेगा दोनों में किसी। तो हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग देख सके। क्योंकि हमें भी याद है, मेरे गले में ना यहाँ पे नस जो थी वो डैमेज हो गई थी, फूल गई थी, तो नस को काट के हटाना था। हमको इसका ऑपरेशन कराने में 4 साल, उतने पैसे नहीं थे जितना लोग मांग रहे थे। अगर ये कोई बड़ी बीमारी होती तो मर चुके रहते। और वो भी हुआ कहाँ पता है, 1,600 रुपये में BHU में। और आज भी BHU में हमको, मतलब बता रहे ना, एहसान है उसका। और इतने मतलब वहाँ सफाई कर्मी से लेके अभी तो हमें नहीं पता, ये तो 15 साल 16 साल पहले का बता रहे हैं, अभी कैसा है हमें नहीं पता, बट उस समय बहुत बेटर था। और ऑपरेशन करा के आ रहे थे, टाका वोका लगाता, कहे कि अब यहाँ जगह नहीं है, अब जाइए, अब टाका कटा के आइए। तो ऑटो से आ रहे थे ना, तो 2 साढ़ लड़ाई कर रहे थे आपस में, ऑटो पलट दिए सब हम ये टाका लेके उलट गए थे, दोबारा BHU में गए। यार कोई और ऑटो पलट देता यार, अभी इलाज कराएंगे, अभी टाका भी नहीं खुला है। फिर गए तो इमरजेंसी में, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट जो होता है वो तो बंद हो जाता है, और हम लोग को रात 10 बजे 15:30 दिया, हम लोग को ऑटो ही पलट दिया। 2 आपस में लड़ रहे थे ना, पलट दिया। फिर उसको खोला, देखा तो डैमेज नहीं हुआ था, तो फिर सुबह वैसे करके डिस्चार्ज कर दिया उन लोगों ने। तो इतना साल लग गया। और अगर ये और प्रॉब्लम ये ना, अभी भी मेरा गला का आवाज देखिएगा ना तो अजीब सा होगा, झंझनाहट होगा मेरे आवाज में। नहीं बढ़िया आवाज है अभी तो बढ़िया आवाज। अच्छा, हमें बोला क्या गया कि बोलना कम है तो हमें बोलना कम है, ये हमारे लिए शर्त है यहाँ पे गले में। लेकिन मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि दिन भर बोलना पड़ता है।
तो ऐसे हजारों लोग होंगे जो मतलब ऐसे महंगे पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते होंगे। इस वजह से थोड़ा हमको लगता है। बट एक हॉस्पिटल जैसे आप कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, पैसे कहाँ से लाओगे इतने हॉस्पिटल करने के? जितना है सब लगा देंगे, खत्म। और किसी को अगर डोनेट करना होता? अभी तक तो किसी ने किया नहीं, एक भी रुपए नहीं। पर क्यों नहीं, लाखों लोग, अगर ये जेन्युइनली सही है और जेन्युइनिटी में देखिए आप, नहीं मतलब जेन्युइनली सही है और ये महीनों तक चलता है और लोग इसमें खुश हो रहे हैं, और लोगों को अगर 35 रुपये, तो पता नहीं कितने लोग हैं अगर ये देख रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर लोगों ने 1000 रुपए भी दे दिए तो बहुत डोनेशन आ जाएगा पूरे कंट्री से। अब हमें नहीं पता कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हमने अगर अच्छा, आप एक अच्छे काम के लिए कर रहे हो राइट, इसमें 35 रुपए में घर कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और हमारे तो हॉस्पिटल तो हर महीने घर से लगते हैं। डॉक्टर की सैलरी 50 रुपए फीस है डॉक्टर की, और आज कोई MBBS कर लेता है तो 500 रुपये फीस होती है, MD का 1000 रुपया, DM का 1500 रुपया। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर हैं सब MD, DM, MCH, MS, मतलब MBBS तो एकदम स्टार्टिंग फेज है हमारे यहाँ। मतलब MBBS तो आदमी सोचता है कि ठीक है चलिए आप। तो क्यों नहीं लाखों लोग डोनेट करेंगे, डोनेशन क्यों नहीं लेते हो? अभी तक हमने कभी किसी से ऐसा बोला नहीं, तो हमें बोलने में भी अजीब लगता है, कहीं क्या बोलेंगे। नहीं, क्राउड फंडिंग तो इतने लोग हैं, क्यों नहीं 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, छोटा छोटा करके खोलना चाहिए कि 5 की जगह 50 हॉस्पिटल खोलो अगर यही कॉज है तो। और टॉप ग्रेडेड मशीन 42 करोड़ रुपए की मशीनें लगा रहे हो तो फिर होना चाहिए। कैंसर हॉस्पिटल हम इतना जानते हैं कि अगर किसी को 2nd स्टेज कैंसर है ना, मतलब हम इतना मतलब उसका लिटरेचर पढ़े और इतने डॉक्टरों से मिलकर रखे कि अब इतना समझ में आता है कि 2nd स्टेज कैंसर वाला मरेगा नहीं, और यहाँ किसी को लग जाता है कैंसर हो गया तो मर जाएगा। मतलब लोग कैंसर से ज्यादा डरते हैं, किडनी फेलियर उससे ज्यादा खतरनाक है। बट कैंसर का हुआ ज्यादा है, हुआ ज्यादा 2nd स्टेज, क्योंकि ना उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अब वैसे 42 करोड़ की मशीन है, कितने हॉस्पिटल में होगी ये मशीनें? और जिनमें होगी वो भयंकर पैसे लेंगे, भयंकर पैसे लेते हैं वो लोग मशीनें। आप देखिए एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, किसी महिला है, उसको शादी का मान के चलिए 10-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो, और 10 साल से दवाई खा रही है, उसका शरीर क्या जवाब देगा? 10 साल से आप दवा खाना है, उसका घुटना दर्द करेगा, उसको लगेगा बुढ़ापा की वजह से डर, उसको दिन भर कमर दर्द कर। अरे भाई तुम 10 साल से दवा खा के गला लियो शरीर, IVF में जाओ, खटाक से हो जाएगा। IVF में क्या जाता है? बट IVF की फीस कितनी है? किसी को बच्चे नहीं, IVF में जाएगा 5 से 10 लाख। अभी हम लोग ने IVF भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जस्ट जो 2nd हॉस्पिटल बना है ना, तो उसमें वो सिस्टम मशीन आ गई है। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें एक्चुअल कितना कॉस्ट आता है। तो मेरा बस ये है कि अगर सपोज कीजिए किसी चीज का कॉस्ट आ रहा है 1500, तो हमारा कहना है कि 1600 में सामने दे दो, क्योंकि एक हॉस्पिटल भी तो चलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जो काम कर रहा है उसको भी तो सैलरी देनी है। कई बार हमको तो अब तक अपने यहाँ से सैलरी देनी पड़ी तो हमारा बस यही है कि हम कैसे हॉस्पिटल को ये कर सके कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये सबका हक है, और गरीब यहीं पे बर्बाद हो जाता है। इस पे किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब के कोई, सबका बराबर होना चाहिए। अभी हमने ब्लड बैंक खोला है, तो जो ब्लड बैंक के उसके लिए आए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो उनको लगा कि चैरिटी क्या है, ब्लड बैंक कैसा ही होगा। उन्होंने जब ब्लड बैंक देखा हमारा, तो जो टॉप लेवल की मशीनें होती हैं, मतलब जैसे आप समझिए कि मोबाइल में आईफोन, तो आदमी कोई मोबाइल, जैसे मान के चलिए कोई चैरिटी का काम कर रहा है, आईफोन लेके घूम रहे, तो कैसा लगेगा? तो कहेंगे सर आप चैरिटी का ब्लड बैंक खोले हैं और इतनी महंगी मशीनें, मतलब जो ब्लड बैंक की सबसे टॉप मशीन होती है वो है हमारे यहाँ किसी चीज की जांच करना, क्योंकि हर चीज को एकदम फुली ऑटोमेटिक, मतलब कोई ब्लड देने आए तो अभी हम लोग उस पर भी काम, जैसे कोई ब्लड देने आए तो उसका हमने ब्लड लेके कई पार्ट उसका बन जाता है। कैसे, पहले क्या होता है ना कि डॉक्टर लोग पहले क्या था, पूरा होल ब्लड चढ़ा देते थे, एक ब्लड से 4 कंपोनेंट बन जाते हैं, तो हम 4 आदमी की जान बचा सकते हैं। तो जैसे हम किसी का ब्लड लिए, उससे किसी का जान गया, तो उसको मैसेज चला जाएगा कि आपका ये वाला ब्लड यूज हो गया, उसे भी कितना खुशी होगा, और मेरा मैसेज आ गया, मेरा ब्लड। तो हम लोग सोचिए है चैरिटी का, बट एडवांसमेंट उस लेवल का है कि आपका जिस दिन ब्लड यूज होगा उसी दिन मैसेज आएगा। RFID जैसे उसको स्कैन करके दूसरे को अलॉट होगा, तुरंत वो ऑटोमेटिक मैसेज भेज देगा। तो इसके लिए, ये सब चलाने के लिए इसको तेजी से बढ़ाओ, इसको आप डोनेशन अभी थोड़ा धीमा इसलिए बढ़ाते हैं कि जितना पैसे रहेंगे धीरे धीरे उतना ही करते रहते हैं। तो खोल दो ना, एक लिंक डाल दो। पता नहीं, हमें पता नहीं कि लोग देंगे कि नहीं देंगे, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम पब्लिक की थिंकिंग को कैसे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो आता है एक मतलब कई बार क्या होता है ना, एक महिला थी
ये पटना के उस पर हाजीपुर जगह है, तो उनके बेटे को ना किडनी खराब हो गया, मतलब 7-8 साल का होगा, किडनी खराब था, और वो मतलब इलाज से पहले कह रही कि बाबू हम पैसा नहीं दे पाएंगे यहाँ पे। उनको हम लोग ने 10 टैबलेट दिया था, इतना पत्ता, 16 रुपए का बस। तो अच्छा, उनको रिलीफ भी है, तो बड़ा आके खुश रहती हैं आके। और उनके यहाँ ना वो एरिया, जैसे हमारे पटना के उस साइड एरिया है हाजीपुर, तो वहाँ केला बहुत होता है। तो लेके एक दिन आई थी हॉस्पिटल में, तो हम तो क्लास में बिजी रहते हैं, हम तो 11 बजे जाते हैं, 11-12 कभी हो गया, तो खड़ी थी चुपचाप। जब बंद होने लगा ओपीडी सब डिपार्टमेंट का, तो कहने लगी कि बबुआ खाती केला लिए इनको, हम तो हमारे लिए केला लेके आई थी दे दीजिएगा उनको। माता जी तो 16 रुपये से महंगा तो केला है। मतलब सोचिए गरीब इंसान का दिल कितना बड़ा होता है। मतलब वो पूरा लेके आई, मतलब 1-2 पीस नहीं, मतलब कि वो पूरा वो होता है ना, पूरा वो वाला पूरा पेड़ का जो घौद बोलते हैं हम लोग यहाँ उसको, जिसमें 10-15 दर्जन लगे होते हैं, पूरा उठा के ले आई थी। उनके खेत का होगा। बहुत ही अच्छा है। अपन लोग करेंगे अब जितनी बार इससे स्टार्ट करेंगे, अपन जो भी पॉडकास्ट करेंगे ना, जितने पॉडकास्ट करेंगे, इसका जो रेवेन्यू होगा अपन डोनेशन में डाल देंगे। किसमें? हॉस्पिटल में? हाँ, जो रेवेन्यू अपन कमाएंगे पूरा डाल देंगे, और ऊपर से जो मैं और डाल सकता हूँ मैं और डाल देता हूँ। और फिर हम श्योर लाखों लोग होंगे जिस दिन आप खोलोगे ना क्राउड फंडिंग, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे करते 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 करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये जो काम कर रहे हो, जो एक हॉस्पिटल की 2 की जगह 3, ये 5-6 बहुत जल्दी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो पब्लिक जाने ज़्यादा नहीं आएगा, और क्या होगा। एक तो आप आपके चैनल्स पे आपकी जगह लिंक तो डाल ही सकते हो। हमको मतलब ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे ये, क्योंकि ना अभी क्या है ना कि ट्रांसपेरेंट रखो, सामने दिखाओ इस इतने रुपए इकट्ठे हुए, इस रुपए से ये आया, इस रुपए से ये आया, बहुत इजी होता है। क्योंकि अभी हमने ना थोड़ा सा डिले किए हैं। एक हॉस्पिटल था, बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। जैसे कभी क्या होता है, किसी छोटा बच्चा के ऊपर तेल गिर गया, किसी को बिजली का झटका मार दिया, कोई जल गया, घर जल गया, ये सब में तो बर्न हॉस्पिटल बना रहे थे। तो अभी थोड़ा सा उसको इसी वजह से थोड़ा सा डिले किए, फंड्स की वजह से। हाँ, तो थोड़ा पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सबको, ऐसा नहीं छोड़ सकते हम किसी एक को भी। बनाएंगे तो सब। हाँ, तो ये जल्दी होने लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लाखों लोग छोटा छोटा करके देंगे, और 2-3 तो होंगे जिसमें कोई NRI, कोई SDM, कोई IS जो आपकी वजह से कहीं पहुंचा होगा, वो तो बड़े डोनेशन करेंगे। चलिए, तो इसको भी देखते हैं कभी। ठीक है। ओके, एक और मेरे को बात करनी थी नीट और JEE पे। क्यों हर कुछ ना कुछ लड़ते रहते हो किसी ना किसी बात पे? देखिए, नीट और JEE जो ऐसा सब्जेक्ट